प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आशा उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। एक चेले को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। तो उस चेले ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, पहले मुझको अपने पिता को गार आने दे, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मत्ती की पुस्तक 8वें अध्याय उसका 22 वचन में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है डबल डिफरेंस में बात कर रहा है। मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो, इसका मतलब कि प्रभु ने जिसको बोला वो मुर्दा नहीं था, वह एक जीवित व्यक्ति था। और उसने कहा कि हे प्रभु, मुझको पहले अपने पिता को गार आने दे। इसका मतलब ये भी नहीं था कि उसका पिता जो है वह मरा हुआ उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ है और वह पहले जाके अपने पिताजी को अंतिम संस्कार करके आएगा, तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएगा। प्रभु यीशु मसीह के कहने का ये मतलब था कि हम लोग जिस तरह शरीर में मर जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये मुर्दा हो गया, ये संसार की भाषा है। लेकिन परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ है, जो व्यक्ति आत्मिक रीति से प्रभु से नहीं जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति भी मुर्दा के जैसा ही है। और जब वह व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ है और एक व्यक्ति शारीरिक रीति से मरा हुआ है, तो जो व्यक्ति शारीरिक रीति से मरा हुआ है और एक व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ है, तो जो व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ है वह शारीरिक रीति से तो एक दिन मरना ही है। तो प्रभु जीवित व्यक्ति को, जो शरीर में जिंदा है लेकिन उसका आत्मा जो है वो मरा हुआ है, आत्मिक रीति से मरा हुआ है, उसके साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है, कोई एक अच्छा गुड कनेक्शन नहीं है, तो प्रभु ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वह मरा हुआ है, मुर्दों के जैसा है। ये बात प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस व्यक्ति को बोल रहे हैं। कई बार हम लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे घर में माता पिता बूढ़े हैं, इतनी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, इन सबों को नहीं करेंगे तो प्रभु के पीछे चलने लगेंगे तो फिर इन सबों को कौन देखेगा, कैसे देखेगा। अगर मैं घर छोड़ के चला जाऊं, सन्यास बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, साधु बन जाऊं, संत बन जाऊं, तो इन बूढ़े माँ बाप को क्या होगा। परमेश्वर इसके विरोध में नहीं है। परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने अपने 10 आज्ञा में कहा कि अपने माता पिता का आज्ञा कर, और जो अपने माता पिता की आज्ञा करता है वो धरती पर बहुत दिन जीते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो अपने दीर्घायु आयु में जाकर मरते हैं, परमेश्वर उसको लंबा आयु देता है। तो जब एक जगह प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि अपने माता पिता का पालन कर, तो वो क्यों कर बोलेंगे कि हाँ तू अपने माता पिता का पालन मत कर, आज्ञा का पालन मत कर। वो कहने का, उस व्यक्ति का कहने का अर्थ था कि मेरा पिता अभी बूढ़ा हो चुका है, मेरे पिताजी मरने वाले हैं, हो सकता है 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल में वह जब मर जाएगा तो जब मैं उससे फ्री हो जाऊंगा, अपने कर्तव्य से जब फ्री हो जाऊंगा, तब मैं तेरे पीछे आऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार के जो काम है, आपके जो जिम्मेदारी है, उससे बढ़कर प्रभु ने अगर कुछ कहा है तो प्रभु का काम करना सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्य की पहली जिम्मेदारी है। आत्मिक रीति के अनुसार से परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है। और मनुष्य अगर सांसारिक रीति से शरीर में जिंदा है लेकिन वह आत्मिक रीति से मरा हुआ है तो वह मुर्दा के जैसा ही है, क्योंकि यह शरीर जो है वह मरणहार शरीर है, वह एक दिन मर जाएगा। लेकिन आत्मा जो हमारा है वह मरणहार आत्मा नहीं है, वह हमारा अविनाशी है जो नाश नहीं हो सकता। तो उसका आत्मा का कनेक्शन इस शरीर में होते हुए परमेश्वर के साथ कनेक्शन जो है उसका होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मुर्दे को अपने मुर्दा गाड़ने दो। यानी जो व्यक्ति आत्मिक रीति से परमेश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है वह तो मुर्दा है ही, और जो शरीर से मर गया वो तो मुर्दा, शारीरिक मुर्दा है ही। तो आत्मिक मुर्दा वाले लोग जो है शारीरिक लोगों को जब गाड़ने जाते हैं तो जो आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ वो भी एक मुर्दा ही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि मुर्दों को अपना मुर्दा गाड़ने दो, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए वो आत्मा में मरा हुआ के जैसा ही है। जैसे ये संसार में शारीरिक लोग जो मर जाते हैं उसके अनुसार से वह लोग भी जो आत्मा में परमेश्वर के साथ जिसका कनेक्शन नहीं है वो भी मरे हुए के ही जैसा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जब किसी को बोलते हैं कि मेरे पीछे हो ले, मेरा अनुसरण कर, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे पीछे चल, इसका मतलब यह है कि हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर के पीछे लग जाना चाहिए। आत्मिक धुन जो है, आत्मिक खोज जो है, वह आत्मिक शांति जो है, आत्मिक काम जो है वह परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने को ही आत्मिक जिंदा जो है, आत्मिक जीवन जो है वो कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ शारीरिक रूप से परमेश्वर को खोजता है, हम नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हम बुद्धि से और आत्मा से परमेश्वर को नहीं खोजते हैं तो हम इस शरीर से परमेश्वर को नहीं खोज सकते। हमें परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए हमें भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ खोजना होगा। और उस व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्य की बात था जब परमेश्वर उसको कहते हैं मेरे पीछे हो ले। भाइयों और बहनों, आज भी इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपसे यह कहना चाहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे जीवन का पीछा करो। जानते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे जीवन का पीछा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33 साल जीवन को जिए एक मनुष्य के रूप में, और उस जीवन में एक बात थी कि उस जीवन में कहीं भी एक बूंद भर भी पाप नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे इस जीवन का पीछा करो। इस शब्द को कहने वाला इस संसार में कोई भी साधु संत बड़े महात्मा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि मेरे जीवन का पीछा करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में जानता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ऐसे समय में झूठ भी बोला हूँ, मैं ऐसे समय में बेईमानी भी किया हूँ, मैं ऐसे समय में बुरे बुरे काम भी किया हूँ। जो मुझको नहीं करना था वह परमेश्वर के नियम के विरोध में था। इसलिए इस बात को कोई व्यक्ति नहीं कह पाता है कि मेरे जीवन का पीछा करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को कहे कि मेरा पीछा करो, मतलब मेरे जीवन का पीछा करो, मेरे पीछे हो ले। यानी प्रभु से अपना संबंध बनाने के लिए प्रभु के पीछे हो ले। आत्मिक रीति से जीवित हो जा। तू आत्मिक रीति से उस संसारिक मुर्दा के जैसा है। अगर तेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है तो तू आत्मिक रीति से मरा हुआ ही है। इसलिए दोस्तों आज इस छोटी सी वीडियो का नाम भी मैंने दिया है मुर्दों को अपना मुर्दा ढोने दो। तो दोस्तों आप मुर्दा नहीं हैं, आप आत्मिक रीति से जीवित हो जाइएगा। जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाइएगा आपको जीवन का एक परफेक्ट उद्देश्य मिल जाएगा कि क्यों मुझको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। परमेश्वर के साथ जुड़ने का मतलब है जीवन को जान जाना। जीवन क्या है? जीवन जो है वह परमेश्वर को जानना ही जीवन है, क्योंकि जो परमेश्वर से कनेक्ट हो जाता है वह कभी नहीं मरता, और जो परमेश्वर से दूर है वो ऐसे ही मरा हुआ है, वह ऐसे ही मरा हुआ है। इसलिए वह एक दिन मर ही जाएगा। अंततः जीवन के अंत में उसको आकर मर ही जाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर के साथ जिसका कनेक्शन है वह मरकर भी जिएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन अपने कब्र में से जीवित हो उठे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे जीवन का पीछा करो। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा समय है। अभी मैं आपको
ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे चलेंगे तो आप इस संसार का सौभाग्यशाली व्यक्ति तो बन ही जाएंगे, साथ ही साथ आपका कनेक्शन पाप से टूट जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कनेक्शन पाप से था ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वह पाप से अज्ञान था। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह पाप को जानता भी नहीं था कि पाप क्या होता है, पाप से अज्ञान था वो, इसलिए वह कह सकता है कि मेरे जीवन का पीछा करो। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पापों की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज ये अच्छा समय है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे जीवन का पीछा करो। यीशु के नाम में आमीन।